हेलो स्टूडेंट, मैं हूं निहाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब घर पे होंगे और सब स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट, आज आपको मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं। हमने लास्ट वीडियो में हमने 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं प्रायिकता के, और आज हम इसका नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो ध्यान रहे, जो बच्चे 9th क्लास के अंदर थे वो बच्चे अब 10th क्लास में आ चुके हैं, क्योंकि आप सबको पता होगा आरबीसी बोर्ड ने निर्णय लिया है कभी उन बच्चों को अब आगे की कक्षा में प्रमोट कर दिया जाए। तो वो बच्चे भी ध्यान रहें, जिन बच्चों के अब 9th के बाद में वो बच्चे जो 10th में आ चुके हैं, तो ध्यान रखना आप बच्चों को क्या करना है। आपको अब जो ये चैप्टर हमारे पास जो चल रहा है, क्योंकि आपका पाठ्यक्रम जो अभी चेंज कुछ भी नहीं हुआ है, आपका पाठ्यक्रम वही रहेगा जो लास्ट ईयर था। तो अब वो बच्चे भी ध्यान रखें, जो बच्चे 9th क्लास से 10th क्लास में आ चुके हैं वो घर पे अब अपनी एक फेयर कॉपी बनाएं, और उस फेयर कॉपी में जितने क्वेश्चन आपको रोज़ करवाए जा रहे हैं आप वो हमेशा नोट करेंगे, क्योंकि जब भी मान लो अपने पास स्कूल स्टार्ट होगी तो उस समय आपकी वो फेयर कॉपी चेक की जाएगी। तो स्टूडेंट ध्यान रखना, आपको भी क्या करना है, अब जो भी वीडियो आपके बनाया जाएगा उसके जितने भी क्वेश्चन रोज होंगे वो आपको फेयर कॉपी में नोट करने हैं। और वो बच्चे जिनके अभी एग्जाम स्थगित किए गए हैं वो बच्चे तो रेगुलर अपनी स्टडी जारी रखें, क्योंकि आपको शायद ये पता होगा कि आपके जो टोटल जो अपने पास फेयर कॉपी है वो सॉल्यूशन जो हम अपने पहले भी कर चुके हैं। तो आपको क्या करना है, एक बार उन क्वेश्चनों को रिवीजन करना है, क्योंकि मैथ्स में जितना रिवीजन करोगे उतना ही अच्छा आपके पास माइंड में सेट हो जाएगा। तो स्टूडेंट, हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट किया था, और आज हम क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 एक ऐसा क्वेश्चन है हमारे पास जिसके अंदर हमें ये देखना पड़ेगा कभी इसके अंदर हमारे पास जो 52 संडे, नॉन लीप ईयर, अलीप वर्ष जो क्या होता है उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। वैसे इसके ऊपर आपके पास टोटल 2 क्वेश्चन है। एक तो आपकी जो पाठ्य पुस्तिका का क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो है, और एक इसके अलावा इसमें एक एग्जाम्पल है वो भी है। तो आप ये बात ध्यान रखना, कभी हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा बेसिक जो हम स्टार्ट करके सॉल्यूशन करना सीखेंगे। तो आप सबको पता होगा भाई हमारे पास 2 तरह के वर्ष होते हैं, एक तो लीप ईयर, एक नॉट लीप ईयर। तो अगर मैं बात करता हूं, सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें बोला फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ओनली 52 संडे इन नॉन लीप ईयर। एक अलीप वर्ष में केवल 52 रविवार आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो भाई एक अलीप वर्ष में 52 रविवार आने की प्रायिकता अगर अपने ज्ञात करते हैं तो उसमें हमें क्या देखना है, हमें सबसे पहले ये देखना है कभी अलीप वर्ष में जो 52 रविवार होते हैं उसके ऊपर बात चल रही है। और सबसे पहली बात ये, अलीप वर्ष के अंदर अलीप वर्ष से हमारे पास दिन कितने होते हैं। तो पहले क्वेश्चन अलीप वर्ष का, तो मैं अलीप वर्ष के ऊपर बताऊंगा, और इस क्वेश्चन के भी हमारे पास 2 सॉल्यूशन, वैसे तो इसने एक ही पूछा है लेकिन मैं आपको यहाँ पे 2 सॉल्यूशन कंप्लीट करवाने वाला हूँ। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं अलीप वर्ष। तो भाई अपने पास जो अलीप वर्ष होता है, अलीप वर्ष में अगर अपने बात करते हैं जिसको अपने बोलते हैं नॉन लीप ईयर, जिसमें हमारे पास जो डे की बात करते हैं टोटल हमारे पास वो कितने डेज होते हैं, 365 डेज। आप सबको एक बात पता होगी, आपने एक बात नोटिस करी है ना भाई, हमारे पास क्या आता है, हर 4 साल में एक बार जो फैब होता है वो 29 का होता है। तो जैसे आपको शायद पता होगा जो 2020 ये जो है हमारे पास ये भी 29 का है। और हमारे पास अब इसके बाद जो भी ईयर आएगा 4 साल के बाद, 4 साल के बाद की बात करें तो भाई जैसे अब 2020 में आए तो 2024 में, 2028 में, 2032 में, तो आपके जो भी आपके पास ये ईयर होंगे उन ईयर के अंदर आपको फैब जो मिलेगी वो कितने दिन की मिलेगी आपको, टोटल 29 डेज की। तो वो हमारे पास जो बनेगा वो लीप ईयर बनता है। और जिस ईयर के अंदर फैब जो होती है आपकी वो 28 डेज की होती है, उस समय आपके पास वो जो ईयर होता है उसको अपने बोलते हैं अलीप वर्ष। तो पहले अपने बात करें अलीप वर्ष। अलीप वर्ष में हमें पता है टोटल डेज कितने होते हैं, 365 डेज। अब 365 डेज की बात करते हैं तो ये हमारे पास हो गए। तो अब बात करते हैं हमारे पास 1 वीक ऑफ डे, 1 वीक ऑफ डे, एक सप्ताह में दिन। तो एक सप्ताह में दिन आपको पता है कितने होते हैं, 7। अब मेरे पास क्या है, 52 संडे की बात कर रहा है, तो अपने इसमें एक छोटा सा एक सॉल्यूशन ध्यान से देखना करते हैं। कभी 365 में अगर मैं 7 का डिवाइड करूं, ये टोटल डेज है, ये मेरे पास एक सप्ताह के दिन है, एक सप्ताह में 7 दिन। तो अगर मैं इसमें 7 का डिवाइड करूं तो देखो हमारे पास कितना होता है, ये 5 टाइम में जाएगा, ये 1 रह गया, ये आ गया, ये 2 टाइम में जाएगा, और ये यहाँ पे आ गया 1। तो हमारे पास क्या हुआ, 52 की बात करें तो हमारे पास जो वीक है ना वो वीक कितने हो गए, वीक हो गए हमारे पास टोटल 52 वीक्स। ठीक है, ये सप्ताह हो चुके हैं। अब मेरे पास ये एक जो दिन है
ये एक जो डे बचा मेरे पास वो क्या है मेरे पास शेष दिन है, जिसको हमने बोल सकते हैं रिमाइंडर। रिमाइंडर की अगर बात करते हैं रिमाइंडर शेष, क्लियर। अब अगर मैं शेष दिन की बात करूं तो देखा जाए इसने अगर बात करी 52 संडे की, तो भाई 52 संडे एक मेरे पास टोटल सप्ताह बन गए 52 सप्ताह में अगर बात करूं तो मेरे पास क्या हुआ 52 सप्ताह में संडे कितने आ रहे हैं 52 आ चुके हैं ना। 52 वीक के अंदर अगर मैं बात करता हूं 52 मेरे पास अगर मैंने लिखा वीक है तो यहाँ पे मेरे पास संडे भी कितने आ गए। अगर संडे की बात करूं संडे मेरे पास कितने आ चुके हैं भाई 52 हो गए ना भाई। अगर सप्ताह हमारे पास ये है तो सप्ताह के अंदर हमारे पास जो रविवार बनते हैं वो कितने आ चुके हैं भाई रविवार 52 आ चुके हैं। अब रविवार अगर मेरे पास 52 आ गए तो देखा जाए तो इसने प्रायिकता पूछी है 52 रविवार की, वो तो मेरे पास घटित हो चुकी है। लेकिन मेरे पास जो ये एक दिन बच रहा है ना, इस एक दिन के ऊपर अपने बात करते हैं। अगर मैं एक दिन की बात करूं तो हमें पता है सप्ताह में टोटल मेरे पास होते हैं 7 दिन, तो सप्ताह में 7 दिन। अब ये एक दिन क्या होगा भाई 52 सप्ताह 52 रविवार आ गए भाई। अगर कोई भी डे की बात करूं वो डे मेरे पास 52 कंप्लीट हो चुके हैं। हर एक डे 52 आ रहा है, चाहे संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे सबकी बात करूं हर एक डे 52 आ चुका है। लेकिन अगर मैं बात करूं अब ये एक दिन मेरे पास 7 दिनों में से कोई भी दिन हो सकता है। अगर 7 दिनों में से अगर मेरे पास अगर ये दिन कोई भी होता है तो ये मान के चलो हमारे पास वो दिन हमें क्या नहीं चाहिए संडे नहीं होता, क्योंकि संडे तो हो चुका है। तो मैं लिखता हूं यहाँ पे पहले डेज जो अपने पास बनते हैं मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। इंग्लिश हिंदी मीडियम आप भी ध्यान रखना, मैंने अगर डे ये लिखे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे और लास्ट आ गया हमारे पास संडे। तो मेरे पास देखा जाए ये 7 डेज हो गए। अब अगर मैं बात करूं जो हम बात करते हैं प्रायिकता में टोटल जो आउटकम जो मेरे पास कुल घटनाएं, तो मेरे पास देखो जो कुल घटनाएं होगी, कुल घटनाएं जिसको अपने बोलते हैं टोटल आउटकम। तो टोटल आउटकम मेरे पास क्या बन रहे हैं, बन गए कितने 7 आउटकम बन गए। अब इन 7 आउटकम के अंदर मेरे को क्या नहीं चाहिए, देखो 52 सप्ताह 52 संडे 52 सप्ताह हो चुके हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि मेरे पास जो आगे वाला दिन आ रहा है ना वो संडे नहीं है, क्योंकि अगर आगे वाला दिन अगर मेरे पास संडे हो गए तो सप्ताह कितने बन जाएंगे, संडे कितने बन जाएंगे 53 बन जाएंगे ना, 53 संडे बन जाएंगे। मेरे को 53 नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए ओनली 52। तो देखा जाए मेरे पास कुल घटनाएं यहाँ पे कितनी हो गई, ये आ गई 7। तो कुल घटनाएं मेरे पास 7 हो गई और वो कौन सी ये रही। अब मेरे पास जो अपने बात करते हैं अनुकूल घटना, अनुकूल घटना की अगर मैं बात करूं, अनुकूल घटना जिसको अपने बोलते हैं फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल जो आउटकम हमारे पास होगा वो मेरे पास ये होना चाहिए भाई संडे कहाँ आ रहा है, ये रहा संडे, इसको छोड़ दो, बाकी सारा मेरे पास फेवरेबल आउटकम है ना। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे। क्यों, क्योंकि मैंने संडे को छोड़ दिया। अब मैंने संडे को छोड़ दिया तो अनुकूल घटना मेरे पास जिसको अपने बोलते हैं फेवरेबल आउटकम हो चुके हैं कितने 6। टोटल आउटकम कितने हो गए ये, तो फेवरेबल आउटकम यहाँ पे लिख भी देता हूँ कितना आ गया 6। तो मेरे पास जो प्रायिकता बनेगी जिसको अपने बोलते हैं प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता आ जाएगी मेरे पास अनुकूल घटना कितनी 6 और कुल घटना मेरे पास कितनी हो गई 7। तो ये बन गया हमारा आंसर जो इसने बोला था 52 संडे हो तो उसके लिए बात करते हैं। अब इसी क्वेश्चन में अगर मैं आपको मान लो ये चेंजिंग कर दूं, अगर मैं आपको ये बोलूं, क्वेश्चन ध्यान से समझना, क्वेश्चन जो बुक का है वो इसने पूछा 52 रविवार आने की, वो मेरे पास 6/7 हो गया। 52 रविवार का मीन्स ये हो गया 52 सप्ताह 52 रविवार बाहर। अब एक दिन बचा, एक दिन मेरे पास कोई भी हो सकता है इन 7 दिनों में से। तो मैं तो यही चाहूँगा कि वो दिन मेरे पास क्या नहीं आए, रविवार ना आके बाकी कोई भी दिन आ सकता है। अगर रविवार नहीं आए तो मेरे को रविवार चाहिए भी नहीं। क्यों, 52 सप्ताह में मैं 52 संडे बाहर ले चुका हूँ। आने वाला दिन इन 6 दिनों में से कोई भी एक हो जाए, लेकिन 52 रविवार नहीं होनी चाहिए, मतलब संडे नहीं होना चाहिए, रविवार नहीं हो, बाकी कोई भी 6 दिन हो सकता है। तो मेरे पास अनुकूल घटना उन्हीं के लिए बात होगी जिनमें रविवार नहीं होगा। तो रविवार नहीं होगा तो अनुकूल घटना बन गई 6 बटे में कुल घटना आ गई
7। तो ये बन गया हमारे पास आंसर। जैसे अभी मैं आपको ये बात बोल रहा था कि मान लो ये जो प्रोसेस है आपको ये तो करना ही पड़ेगा। अब अगर मैं बात करता हूँ अगर इसी में 53 रविवार, अब बात ध्यान से समझना, इसी के अंदर अपने बात करते हैं 53 संडे। अगर देखा जाए तो हमने ये लिखा 52 वीक, तो 52 वीक में मेरे पास 52 संडे आ चुके हैं। क्लियर? 52 सप्ताह में 52 रविवार हो गए। तो 52 रविवार हो गए। अब मैं क्या चाहता हूं कि भाई मेरे पास जो आने वाला दिन है वो मेरे पास क्या आना चाहिए, 53 का है। अगर इसी क्वेश्चन में चेंजिंग करता हूं, ध्यान रखना ये साइड में लिख रहा हूं 53, ध्यान रखना भाई, क्वेश्चन तो आपकी बुक के अंदर 52 संडे लिखे, मैंने 53 भी लिख दिया। अगर 53 की अगर मैं बात करता हूं, अगर 53 संडे अगर मेरे पास हो जाए तो मेरे पास प्रायिकता क्या होगी, अगर ध्यान से देखना। अब अगर मैं इसमें बात करता हूं कि अगर मेरे को 53 संडे लेने हैं तो देखो ध्यान से, 52 संडे 52 रविवार 52 सप्ताह में हो गए। अब जो मैं चाहता हूं ये जो एक दिन शेष है ना, ये जो मेरे पास एक दिन शेष है तो वो क्या होना चाहिए, संडे होना चाहिए। तो मेरे पास जो अभी मान लो जो टोटल आउटकम की बात करते हैं वही मेरे पास, जिसको अपने बोलते हैं कुल घटनाएं। इस बार कुल घटनाएं मैं ये चाहता हूं कि वो मेरे पास क्या है भाई, मेरे पास टोटल सप्ताह के जो 7 दिन है ना वही घटनाएं आएगी। तो वापस वही लिख देता हूं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। अब मेरे पास यहाँ पे टोटल घटनाएं नो चेंज, कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा। किसमें, जब मेरे पास ये पूछा जाए 52 रविवार और 53 रविवार में कुल घटनाएं तो हमारे पास नो चेंज। लेकिन हमारे पास ये जरूर होगा कि अब जो अनुकूल घटना होगी वो जरूर होगी। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ इस बार संडे आना चाहिए। अगर संडे आना चाहिए तो मेरे पास जो फेवरेबल आउटकम अपने पास अनुकूल घटना इस बार 1 बनेगी। क्यों? क्योंकि मेरे पास अनुकूल घटना की बात करें तो संडे तो सिर्फ मेरे पास एक बार ही होता है। अगर संडे मेरे पास एक बार में होगा तो अब देखो मेरे पास जो 52 से मेरे पास 53 संडे की जो बात करता हूँ, 53 रविवार की जो बात करते हैं, 53 रविवार, इसके अंदर अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास वो क्वेश्चन में क्या कंडीशन आ जाएगी। तो अगर मैं इसमें ये देखूं कि भाई 53 रविवार आ गए तो मेरे पास क्या हुआ, 1/7, ये बन जाएगा मेरे पास प्रायिकता, इसका आंसर। अब एक छोटा सा इसी में अगर देखें, यही प्रोसेस मैं लेता हूं वापस किसके अंदर, लीप ईयर के अंदर। अब जल्दी से थोड़ा सा लीप ईयर करते हैं क्योंकि एक मैन आपको नॉन लीप ईयर समझना बोल तो आप लीप ईयर थोड़ा स्टार्ट करते हैं फास्टली। तो देखो अगर मैं बात करता हूं, इसमें आ जाए लीप लिखा हुआ और इसमें आ जाए मेरे पास लीप ईयर। अब बात करते हैं यहाँ पे लीप ईयर। तो लीप ईयर में मेरे पास जो डेज बनेंगे, लीप ईयर में जो हमारे पास डेज होते हैं, जो दिन होते हैं, वो मेरे पास होते हैं 366। क्यों? फरवरी कितनी हो गई, फरवरी हो गई मेरे पास 29 दिन की। जैसे आपका 2020 जो गया है वो मेरे पास 29 दिन का था। और सप्ताह में दिन वापस वही 7, प्रोसेस वही रहेगा, बस यहाँ पे चेंजिंग, भाग लगाते हैं तो भाग में क्या हो जाएगा, 5 बार में जाना ही है। तो 5 बार में गया, 1 से 16 बचेगा तो बच गया 16, 2 बार में वापस जाएगा, 7 दूनी 14, इस बार बच गया 2 दिन। अब अगर मैं 2 दिन की बात करूं तो अगर मैं सप्ताह पे इसको अगर लेते हैं तो 2 दिन है। अब 2 दिन मेरे पास कैसे आएगा, जोड़े से आएगा। जोड़े से कैसे भाई, सोमवार से स्टार्ट होता है तो मंगल साथ में आएगा भाई, पहले सोम फिर मंगल, मंगल से स्टार्ट करते हो तो मंगल फिर बुध, रवि से स्टार्ट करते हो रवि सोम, अगर शनिवार से स्टार्ट करते हो शनिवार फिर रविवार। तो ध्यान रखना अब मेरे पास जो टोटल आउटकम है वापस पहले जैसे ही बनेंगे साथ, लेकिन बनेंगे कैसे ये थोड़ा सा समझो। टोटल आउटकम जो अपने बात करते हैं कुल घटनाएं, तो कुल घटनाएं इस बार मेरे पास क्या बननी है, जोड़े से बननी है। तो जोड़े से देखो मेरे पास कुल घटनाएं क्या बनेगी, बननी 7 है। अब कैसे बनेगी समझो भाई, बात करते हैं संडे और मंडे एक साथ हो गया क्योंकि स्टार्टिंग संडे से की है मैंने, तो संडे पे ही वापस खत्म होगा। मंडे से करते हो मंडे पे खत्म करना है। मंडे तो ये आया ट्यूसडे, ट्यूसडे के साथ में वेडनेसडे, वेडनेसडे के साथ में थर्सडे और थर्सडे के साथ में आ गया मेरे पास फ्राइडे, फ्राइडे के साथ में बात करते हैं तो फ्राइडे के साथ में आया सैटरडे और सैटरडे के साथ में वापस संडे से स्टार्ट हुआ था ना तो ये आ गया संडे। तो देखा जाए मेरे पास वापस क्या हुआ,
जो अनुकूल कुल घटनाएं बनी तो 7, 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन बनेगी किससे? जोड़े के साथ। अब कोई ऐसा ना दिमाग लगाए कि सर पहले रविवार आ गया पीछे चलू क्या? भाई रविवार के बाद आगे क्या आता? सोमवार आता है। ऐसा नहीं होगा रविवार के बाद आप पीछे रिवर्स में चलो, शनिवार डे आगे से आगे चलते हैं, पीछे रिवर्स नहीं होता। अब बात करता हूं मैं पहले तो अपने 52 के लिए बात करेंगे। तो 52 में अगर देखा जाए तो मेरे पास अनुकूल घटनाएं बनती है, अनुकूल घटनाएं जिसको अपने बोलते हैं फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम जो बनेंगे, देखो क्या 52 चाहता हूं ना भाई, सप्ताह थे, सप्ताह मेरे पास 52, तो 52 सप्ताह में मेरे पास 52 संडे आ चुके हैं। सप्ताह में 52 रविवार आ चुके। भाई ध्यान रखना, एग्जाम में डे कोई भी हो वो डिपेंड नहीं करता हमारे पास, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो मैटर कुछ भी नहीं करेगा। डे कोई भी आ सकता है, आंसर सबका एक ही तरीका है। तो भाई मैं ये चाहता हूँ 52 सप्ताह भाई 52 रविवार आने से। इस बार देखो रविवार जहाँ पे आ रहा है ना उसको छोड़ दो और बाकी घटनाएं ले लो। एक इसमें रविवार आ रहा है, एक इसमें आ रहा है, इन दोनों को क्रॉस कर देता हूँ। बाकी मेरे पास ये घटनाएं क्या बन गई? मंडे ट्यूसडे, और ट्यूसडे अपने पास आ गया वेडनेसडे, वेडनेसडे के साथ आ गया हमारे पास कौन सा? थर्सडे, और थर्सडे के साथ में आ गया मेरे पास क्या? फ्राइडे, और फ्राइडे के साथ में मेरे पास आ गया सैटरडे। तो फ्राइडे के साथ में मेरे पास जो सैटरडे आया, तो ध्यान से देखो घटनाएं इस बार कितनी बची? 1 2 3 4 5। तो अनुकूल घटनाएं कितनी आ गई मेरे पास? 5। किसके लिए? 52 के लिए। तो प्रायिकता मेरे पास क्या हो जाएगी? 5/7। कब? जब मेरे पास लीप ईयर दिया जाएगा, लीप ईयर दिया जाएगा तो 52 रविवार आने के लिए 5/7। और अगर मैं इसी में बात करूं, कभी अगर मान लो सर हमारे पास 53 संडे की बात करता है, तो इस बार 53 संडे कुल घटनाएं नो चेंज, लेकिन जो अनुकूल घटनाएं होगी किसके लिए? 53 रविवार के लिए जो मेरे पास प्रायिकता बनेगी वो ये बन जाएगी। जो अनुकूल घटना होती है हमारे पास, तो अनुकूल घटना ये बनी हमारे पास, वो हो जाएगी इस बार जिसमें संडे आ रहा है, एक इसमें आ रहा है, एक इसमें आ रहा है, तो उनको मैं लिख देता हूं संडे मंडे, और एक और कहां पे आ रहा था? सैटरडे और संडे। तो मेरे पास इस बार जो अनुकूल घटनाएं वो कितनी बन गई? वो बन गई मेरे पास 1 और 2। तो मेरे पास जो प्रायिकता की बात करता हूं, प्रायिकता जो बनेगी वो आएगी 2/7। क्लियर स्टूडेंट? ध्यान रखना, आज जो हमने क्वेश्चन किया है वो हमारे पास लीप ईयर और नॉट लीप ईयर दोनों के ऊपर मैंने आपको बताया, क्योंकि अलीप वर्ड्स के ऊपर जो नॉट लीप ईयर है उसके ऊपर तो आपका क्वेश्चन है, और जो लीप ईयर है उसके ऊपर आपका एक एग्जाम्पल है। तो एग्जाम में अगर मान लो ये क्वेश्चन आता है तो 3 मार्क्स का ही बन के आ सकता है, इसकी संभावना रहती है, क्योंकि बच्चों को थोड़ा कन्फ्यूजन ये होता है सर कैसे होता है। तो ध्यान रखना, ये जो प्रोसेस है ये आपको एग्जाम में शो करना है। आप चाहो तो इसको और नीचे लिख के भी शो कर सकते हो, या साइड में पेंसिल से शो कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। डिवाइडेशन हमें उसको बतानी है, ये जो 2 दिन शेष बच रहे हैं उसमें 1 दिन शेष बच रहा था, कैसे बन रहा है भाग लगा के दिखाना पड़ेगा। क्लियर स्टूडेंट? आपको मेरा वीडियो जरूर पसंद आया होगा, तो आप ध्यान रखें, इस वीडियो को जरूर नोट करें, और हमारे पास जितने भी अब वीडियो बनाए जाते हैं आप इसकी एक फेयर कॉपी जरूर बना लें, उस फेयर कॉपी में इसको नोट करना स्टार्ट करें। धन्यवाद।